हेलो भाई लोग, तो ये हमारी कहानी का भाग 16वां है। अगर आप लोगों ने इसके पिछले भागों को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, और यदि कहीं कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अग्नि को वहां देखकर अर्जुन के साथ साथ सब शौक थे। किसी को ये उम्मीद ही नहीं थी कि इस तरह सबके सामने आएगी। अर्जुन और बाकी सब बाहर आकर सीधे घर की तरफ निकले, क्योंकि मीडिया में खलबली मची थी। जैसे ही लोग घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर के बाहर भी काफी तादाद में मीडिया वाले मौजूद थे। राघव ने गार्ड्स को फोन किया तो उन लोगों ने गाड़ियों के अंदर आने का रास्ता बनाया। वो लोग गाड़ी से उतरकर अंदर आए तो देखा कि उनके ऑफिस का मैनेजर विकास मौजूद था। वो अर्जुन को देखकर सोफे से उठकर खड़े हो गए। विकास सर, लगातार मीडिया वालों के फोन आ रहे हैं। वो मैम का इंटरव्यू लेना चाहते हैं। ऑफिस में जितने भी फोन्स और लैंडलाइन हैं, सब के सब पिछले 1 घंटे से लगातार बज रहे हैं। ये सुनकर अर्जुन और राघव एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। तभी अर्जुन की नज़र वहीं सेंटर टेबल पर पड़ी ट्रॉफी पर पड़ती है। अर्जुन उसे उठा लेता है। अर्जुन जोर से, अग्नि अग्नि। तभी काका किचन से बाहर आते हैं। काका, अग्नि बिटिया तो अभी तक घर ही नहीं आई है। अर्जुन, मगर काका ये ट्रॉफी आज अग्नि को मिली है। ये यहाँ है तो अग्नि। राघव से, वॉचमैन से पूछ अग्नि गई आई थी क्या घर। राघव सिर हिलाकर बाहर चला जाता है। अर्जुन, माँ मम्मा मम्मा जी, आप दोनों फ्रेश हो जाइए, फिर डिनर करते हैं हम लोग। अग्नि अभी तक अभी तक तब तक आ ही जाएगी। राघव बाहर से आता है। भाई, वॉचमैन बोल रहा है कि दी घर के अंदर आए और फिर 2 मिनट में बैग लेकर वापस भी चली गई। अर्जुन कुछ बोलता है, उससे पहले ही उसका फोन बजता है। वो देखता है कि अग्नि का कॉल आ रहा है। अर्जुन, हेलो अग्नि। भाई, आई नो अभी तक आप लोगों का खोज अभियान शुरू हो गया होगा। इससे पहले आप सब पैनिक करने लगे, मैं बता दूं कि मैं नासिक जा रही हूँ। मिस्टर आहूजा के साथ कल हमारी मीटिंग है। अर्जुन, ओह शिट, आई एम सो सॉरी यार। अग्नि, मेरे दिमाग से बिल्कुल ही निकल गया था वो अवार्ड सेरेमनी और उस प्रोजेक्ट के चक्कर में। अग्नि, इट्स ऑल राइट भाई, मैं जा रही हूँ, कल रात तक वापस आ जाऊंगी। अपना, राघव और बाकी सबका ख्याल रखना। अर्जुन, अपना ख्याल रखना। वाई। राघव, क्या हुआ भाई। अर्जुन, आज मिस्टर आहूजा के साथ मीटिंग थी यार, अग्नि उसी को अटेंड करने नासिक गई है। राघव, ओ गॉड यार, ये कैसे निकल गया मेरे दिमाग से। सॉरी भाई। अमीश जी, कोई बात नहीं बेटी, निकल गया दिमाग से तो कुछ नुकसान नहीं हुआ ना। ये बात, यही बड़ी बात है। चलो सब डिनर करें। डिनर करके सभी हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। राघव, भाई पार्टी कब रखनी है दी को अवार्ड मिलने की खुशी में। अर्जुन, कल रखते हैं, कल सारी तैयारियां शुरू करवा दें। नंदिनी जी, हाँ, कल तक अग्नि भी वापस आ जाएगी। अर्जुन, उनसे आने उसके आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता माँ। वो कभी अपने खुद की पार्टीज को भी अटेंड नहीं करती, कोई फायदा नहीं है। खैर एक खैर एक काम कर, लागा सुबह ही कल काम पर लग जा। मामा जी और माँ, आप दोनों गेस्ट लिस्ट तैयार कर देना, डेकोरेशन देख लेना एक बार। अमीश जी, बेटा हम कल वापस जा रहे हैं। राघव, क्या, पर क्यों। आई मीन 2 दिन और रुक जाओ आप लोग। नंदिनी जी, बेटा जाना जरूरी है, मैं भी अपना काम वहाँ सॉर्ट आउट करके जल्दी सी वापस आऊँगी। कल सुबह ही फ्लाइट है हमारी। अर्जुन, माँ आपने ये बात अग्नि को बताई है कि आप वापस आने वाले हों। नंदिनी जी, हाँ बताई तो है, नाराज है मुझसे। अमीश जी, नाराज होने की बात है नंदिनी, उसे चिंता है तुम लोगों की। अर्जुन, जी माँ, वरना कौन सी बेटी अपनी माँ से दूर रहना चाहती है, अपनी बहनों से, अपने परिवार से दूर रहना चाहती है। उसे आज तक दृष्टि और कृषिका को खुद से दूर, इस घर से दूर इसलिए रखा ताकि वो दोनों सेफ रह सकें। राघव, माँ रक्षाबंधन पर मैं और भाई यहीं होते हैं, वो हमें राखी बांधती भी है, पर कहीं ना कहीं वो रुद्राक्ष को बहुत मिस करती है। वो कभी आप सबके पास नहीं जाती, इसका मतलब ये नहीं कि वो आप लोगों से प्यार नहीं करती। नंदिनी जी शून्य में देखते हुए, जानती हूँ कि वो हम सबकी सुरक्षा के बारे में सोचती है, पर मैं तो माँ हूँ उसकी, जो देख सकती हूँ वो आप सब नहीं देख पाते। दृष्टि और कृष्णा वक्त के साथ समझदार हो चुकी हैं, पर अग्नि में बहुत बचपना है, बस
जब उसके पापा की डेथ हुई थी उस दिन के बाद मैंने कभी उसे हंसते खिलखिलाते नहीं देखा। जब जब मैं कमज़ोर पड़ती हूँ वो मुझे हंसाती थी। कम बोलने वाली बच्ची इतनी ज़्यादा बातें करने लगी। बात बात पर बेकार के जोक्स सुनाकर हमें हंसाती थी वो बच्ची हॉस्टल के नाम से चिढ़ती थी। 12th के बाद बिना कुछ कहे हॉस्टल जाने के लिए राजी हो गई। पर उसके बाद उसने अकेलेपन को अपना हमसफ़र बना लिया और खामोशी से अपना सबसे अच्छा दोस्त कॉलेज के 4 सालों की पढ़ाई में वो सिर्फ एक बार घर आई थी। सब शांत थे। राघव हैरान था कि वो अपनी दी को किस काम से जानता है। अर्जुन के चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे वो सब पहले से जानता हो। नंदिनी जी सबकी तरफ देखते हुए बहुत छोटी उम्र में उसने सबको और खुद को संभालना सीख लिया था। वो अपने पापा के बहुत करीब थी। अर्जुन उनके जाने के बाद मैंने कभी उसे रोते नहीं देखा, बस खामोश देखा है। वो हमें भी खुद से दूर रखती है और मुझे पता है कि ये उसकी मजबूरी है। पर अपनी बच्ची को कैसे टूटते हुए देखूं मैं। नाम पैसा रुतबा सब कमा लिया है, मगर पर उसने उसकी ज़िंदगी में खुशियों के कुछ रंग भी देखना चाहती हूँ। उसने बचपन से ही आज तक कभी मेरी कोई बात नहीं टाली है। मैंने जो कहा है उसने वही किया है। पर उसकी खामोशी ने मुझे पत्थर दिल बना दिया है। कभी कभी उसका गुस्सा देखकर मुझे बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा। अर्जुन, डोंट वरी माँ। उसे गुस्सा जरूर आता है पर वो जानती है कि उसके गुस्से का सही इस्तेमाल कहाँ करना है। आप स्ट्रेस मत लो और आप दिल्ली में सब कुछ सॉर्ट आउट करके यहाँ आ जाओ। अग्नि को मैं समझाऊंगा। आप लोगों की फ्लाइट है कल की, अब आप लोग आराम करो। अर्जुन राघव से, राघव चल, कल की पार्टी के बारे में तुझसे कुछ बात करनी है। अर्जुन और राघव स्टडी में चले जाते हैं और कल की पार्टी के अरेंजमेंट्स के बारे में बात करने लगते हैं। अर्जुन राघव की सारी डिटेल बता रहा था, राघव से नोट कर रहा था। अगली सुबह अमीर जी और नंदिनी नाश्ते के बाद तुरंत एयरपोर्ट के लिए निकल गए। अर्जुन उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने गया था और राघव आज रात की पार्टी के लिए लॉन्च से सारा सामान ला रहा था। तभी राघव का फोन बजता है। राघव, यादी, अग्नि, तेरे इतने मिस्ड कॉल्स क्यों हैं मेरे फ़ोन पर? ऐसा क्या हो गया जो तू लगातार कॉल कर रहा था? राघव, आप कब तक पहुंच रहे हो यहाँ? अग्नि, शाम तक। बट अचानक ये सवाल? राघव, दी वो ना आज भाई आपको अवार्ड मिलने की खुशी में पार्टी रखी है यही वे के यार्ड में। तो अग्नि गहरी सांस लेकर, तो मुझे क्या बता रहा है तू? मुझे पता है मैं नहीं आ रही किसी पार्टी। राघव, बट जी एक बार। अग्नि, बस छोटे, मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं चाहिए। दैट्स इट। राघव मुझे मन से, ओके। अर्जुन पीछे से राघव के कंधे पर हाथ रखकर, तू जानता है ना वो कभी नहीं मानेगी। राघव सिर हिलाकर आगे का कदम देखने चला जाता है। अर्जुन वहीं बैठकर गेस्ट चेक करने लगता है। यहाँ आज ब्यास बिला के सारे लड़के काम से छुट्टी लेकर फैमिली टाइम सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी भी सारे फैमिली मेंबर्स एक साथ हॉल में बैठ कर ये डिस्कस कर रहे हैं कि उनकी प्रिंसेस का नाम क्या होगा। प्रियांशु, प्रिंसेस का नाम क्या रखना है ये आप सब सोचते क्यों नहीं हो? मैंने ना बहुत सारे नाम सोचे हैं। डिम्पी, दिया, सा। इस लोग उसके सिर पर टपली मारते हुए, चुप कर गए। मेरी प्रिंसेस के ऐसे अजीब और कॉमन नहीं होंगे। उसका तो कुछ यूनिक नाम होगा। प्रियांशु, क्यों बे, इन नामों में क्या खराबी है? लोग धीरे से बुदबुदाते थे। खराबी नामों में नहीं, नाम सोचने वाले में है। प्रियांशु से आंखें दिखाते हुए, क्या बोला तू? सब उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। प्रियांशु और श्लोक का रिश्ता था कि वो रिश्ता भी कुछ ऐसा ही। वैसे तो प्रियांशु श्लोक के 3.5 महीने बड़ा था, पर दोनों बचपन में हम उम्र ही रहे। दोनों अव्वल दर्जे के शरारती थे और इन्हें शैतानियों की वजह से हमेशा डांट पड़ती थी। दोनों ने स्कूल और कॉलेज साथ में ही किया और हर जगह दोनों की जोड़ी मशहूर थी अपने किए कर्म कांडों की वजह से। शाश्वत हमेशा शांत और अच्छा बच्चा रहा था और 10th के बाद हॉस्टल चला गया था। जब श्लोक और प्रियांशु को हॉस्टल भेजने की बात हुई तो उन्हें अलग अलग जगह भेजने का डिसाइड किया। उस वक्त दोनों 10th में थे। दोनों 2 महीने अलग रहकर जब दोनों छुट्टियों में घर आए तो दोनों एक दूसरे गले लगकर बेतहाशा रोने लगे और वापस जाने से बिल्कुल मना कर दिया। थक हार कर विजय जी ने दोनों का एडमिशन देहरादून के एक बोर्डिंग स्कूल में करवा दिया, इस शर्त पर कि कभी दोनों कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। फिर दोनों ने साथ में लंदन में MBA किया।
सब इन दोनों के बीच बॉन्ड से भली भांति परिचित थे, तो कोई इन दोनों के बीच में नहीं पड़ता था। रचना जी, बस करो तुम दोनों और अपने दिमाग को आराम दो, क्योंकि गुड़िया का नाम वही होगा जो पंडित जी बताएंगे। प्रियांशु, वाट नो मामा, ऐसा मत करो। हमारी प्रिंसेस के साथ पंडित जी ने अगर गीता संगीता सुष्मिता टाइप का नाम कोई रख दिया तो? प्रियांशु की बात सुनकर सब हंसने लगे, पर छोटी सी प्रिंसेस रोने लगी। उसे रोता देखकर श्लोक ने उसे श्वेता की गोद में से अपनी गोद में लिया और उसे चुप करवाते हुए बोले, देख कनक खजूरे, प्रिंसेस को डरा दिया तूने। तभी सास सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ बोला, किस बात पर सबको इतनी हंसी आ रही है भाई? श्लोक, भाई उस छछूंदर ने प्रिंसेस को इतने हॉरिबल नाम बताए हैं कि प्रिंसेस भी डर गई है। विजय जी, शाश्वत तुम्हारी बीसी ठीक से हो गई ना? शाश्वत जी, डैड वो लोग कल तक फाइनल रिपोर्ट तैयार कर लेंगे। डैड मैं बताना भूल गया, वो मिस्टर मल्होत्रा है ना, अर्जुन, उनका फोन आया था। आज शाम पार्टी है अग्नि के अवार्ड मिलने की खुशी में। विजय जी, ठीक है हम जरूर जाएंगे, वैसे भी बिजनेस पार्टी है, अटेंड करना जरूरी है। रेयांशु सोचते हुए, बड़े पापा ये मिस रघुवंशी अग्नि ये थोड़ी अजीब नहीं है? अवार्ड फंक्शन में भी देखा था, वो अपनी कितनी बदतमीजी से बात की थी उसने रिपोर्टर से। विजय जी, बेटा उसने इतना बड़ा एम्पायर अकेले खड़ा किया है, 4 साल की मेहनत के बाद, वो भी एक लड़की होकर। एक अकेली लड़की जब इतना कुछ हासिल कर लेती है ना, तो हमारी सोसाइटी के कुछ इक्वलिस्ट मर्दों की आंखें उसमें खटकने लगती हैं। अगर वो एक स्वीट नेचर वाली फूल सी बच्ची होती ना, तो ये बिजनेस इंडस्ट्री उससे कभी उसका सिर उठने नहीं देती। शुरू में ही उसके सपने और आइडियाज दबकर कर रह जाते, और आज वो किसी कंपनी में एज एन एम्प्लॉय काम कर रही होती, वो भले ही गर्म दिमाग की हो। पर तुमने ये सोचा है पूरी इंडस्ट्री उसके नाम से कांपती है? कोई भी रघुवंशी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का सामना करने से पहले हजारों बार सोचता है। इंडस्ट्री में सब जानते हैं अग्नि रघुवंशी लड़की जरूर है, पर अगर कोई उसका हाथ पकड़े तो वो उसका हाथ उखाड़ कर रख देती है। बिजनेस वर्ल्ड में और भी कई बिजनेस वूमेन हैं, मगर अग्नि का सितारा सबसे बुलंद है, क्योंकि काबिलियत है उनमें। बेटा, कामयाबी पाने से ज्यादा मुश्किल उस कामयाबी को बनाए रखना होता है। श्लोक उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। श्लोक मन में, हाँ भाई, बंदी में डेयरिंग तो है। शाश्वत, हाँ, और सिर्फ यही नहीं, सी हैज अ जीनियस माइंड, बिजनेस दिमाग का खेल है। 4 साल में पूरा एम्पायर खड़ा करना इज नॉट अ गेम ऑफ किड्स। प्रियांशु, समझे बड़ा पापा, यहाँ अग्नि उसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में टेरेस के रेलिंग पर दोनों पैर बाहर की तरफ लटकाए सिगरेट मुंह में लगाए बैठी थी। उसने एक ब्लैक कलर की टी शर्ट पहन रखी थी, जिसकी स्लीव्स कोहनी तक जुड़ी हुई थी। उसके सिर की एक तरफ बैंड एंड लगा था और हथेली पर पट्टी लगी थी। वो सामने सनसेट देख रही थी और डूबते सूरज की रोशनी में उसका चेहरा सुनहरा दमक रहा था। तभी उसका फोन बजता है। अग्नि कॉल रिसीव करती है। मैं कॉल रिसीव करके आती हूँ। वो उछलकर रेलिंग से नीचे उतर जाती है, सिगरेट को अपने पैरों से मचलते हुए नीचे की तरफ चली जाती है। वो फिर लिफ्ट के अंदर से होते हुए नीचे वाले हॉल में पहुंचती है। वहाँ 5 आदमी की कुर्सियों से बंधे थे। उनके पूरे चेहरे से खून निकल रहा था। उनकी हालत देखकर पता चल रहा था उनकी अच्छी अच्छी खासी खातिरदारी हुई है। वहीं पर धनेश और आशीष एक तरफ खड़े थे। उनके पूरे चेहरे पर पसीना था। धनेश, अग्नि, कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ये लोग बहुत मारा पसा लोग का मुंह सिल कर बैठे हैं। अग्नि उन 5 के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखें इस वक्त काफी डरावनी लग रही थी। अग्नि दानिश से कहती, खाला हुआ पानी मंगवाओ, आज इन्हें जलन और तड़प का एहसास करवाती है। इन्हें भी तो पता चले कि डर क्या होता है। इतना बोलकर वो लोग पलट कर जाने लगे। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है, कुछ भी कर लो ये, कुछ भी कर ले अग्नि, इससे ज्यादा दर्द झेला है हमने, इतना आसान नहीं है हमारा मुख बन। उसकी बात सुनकर वो रुक जाती है, पर पलटती नहीं है। उसके चेहरे पर एक तेज मुस्कान आ जाती है और फिर वो हाल से बाहर निकल जाती है। यहीं पर इस बात का अंत होता है।
अगर आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।